देश के प्रत्येक नागरिक की होगी डिजिटल आईडी। प्रधानमंत्री ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम। गृह मंत्री ने कहा माओवाद पीड़ित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। गृह मंत्री ने माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ली बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार की योजनाओं से लोगों को मिल रहा है लाभ। महासमुंद के सामाजिक कार्यक्रम में हुए शामिल। और देश में अब तक 86 करोड़ से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। छत्तीसगढ़ में 50 लाख लोगों को दोनों डोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत में 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता, करीब 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 43 करोड़ जनधन बैंक खातों के साथ लोगों से जुड़ने वाला दुनिया में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा है। इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं, इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जैसे साथियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं, ये सभी भी रजिस्टर होगी। यानी ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने भी लोगों को मुफ्त और समय पर मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें आधी आबादी महिलाओं की है, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वाम उग्रवाद पीड़ित राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नक्सली उग्रवाद रोकने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास काफी सफल रहे हैं। गृह मंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में आयोजित वाम उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से बहुत ज्यादा सफलता मिली है। अमित शाह ने कहा है कि एक तरफ जहां वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23% की कमी आई है, तो वहीं मौतों की संख्या में 21% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा है कि दशकों की लड़ाई में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जिसमें पहली बार मृत्यु की संख्या 200 से कम है और ये हम अब सबकी साझा और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। बैठक में बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और केंद्र तथा राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को महासमुंद में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के 51वें केंद्रीय महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में सबकी भागीदारी से ही समाज का विकास होता है। समाज में सामाजिक समरसता आती है। समाज वो है जो सबको साथ लेकर चले, इससे सबके कल्याण का रास्ता निकलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समाज के पुरखों और विभूतियों ने भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज की विभूतियों ने शिक्षा, कृषि, सहकारिता के साथ साथ समाज सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसान, गरीब, मजदूर सहित समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था, जिसमें समाज के सभी लोगों से मुलाकात भी हुई, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और एक मांग थी कि आदरणीय पुरुषोत्तम कौशिक जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बने, उसकी घोषणा भी मैंने की और ये भी मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस महासमुंद जिले में शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ सब लोगों को मिल रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में गोधन न्याय योजना से रोजगार और आय के नए स्रोत निकले हैं। जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता था, वे भी गोबर बेचकर रोजगार के साथ लाभ कमा रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 86 करोड़ से अधिक टीके लगाने की नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी बताया है। रविवार को 38,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार 29,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 97.78% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं।
देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इधर छत्तीसगढ़ में 50 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इस तरह राज्य में पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक कुल 1,84,52,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के सिर्फ 13 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 285 ही रह गई है। कवर्धा और बलरामपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है। दुर्ग भिलाई बधिर कल्याण संघ द्वारा दिव्यांगों के उन्नयन और विकास के लिए भिलाई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व बधिर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मूक बधिर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग दुर्ग के उप संचालक डोनर प्रसाद ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे। श्री ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के साथ ही अनेक तरह की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका उन्हें लाभ दिया जा रहा है। सारे योजनाएं संचालित करें। पहले तो एजुकेशन है कि अब पहले से 12वीं तक का था, अब वो कॉलेज तक के कर दिए गए हैं। उनके लिए विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित कर दिए गए हैं। अगर दंपत्ति में एक दिव्यांग है तो 50,000 रुपया, और दंपत्ति में दोनों दिव्यांग है तो 1 लाख रुपया की प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जा रहा है। प्राइमरी में है तो 1,500 रुपया प्रति वर्ष, पूर्व माध्यमिक में है 1,700 रुपया प्रति वर्ष, हाई स्कूल में है तो 1,900 रुपया प्रति वर्ष, और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो 6,000 रुपया, तथा तकनीकी शिक्षा में है तो 12,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जा रहा है। इस दौरान शासकीय कन्या महाविद्यालय में पदस्थ मूक बधिर बच्चों की शिक्षिका ऋचा ठाकुर ने कहा कि बधिर बच्चों की दिव्यांगता को लोग समझ नहीं पाते और उन्हें सामान्य व्यक्ति समझा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि ऐसी जगहों पर इन लोगों के लिए दुभाषियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बच्चे ने बोला नृत्य क्या कोई भाषा नहीं होती, तो वो इन बच्चों पे चरितार्थ होती है। मैं तो इन्हें भगवान के बच्चे मानती हूँ, गॉड्स ओन चिल्ड्रन मैं इन्हें मानती हूँ, और इन्हें सिखाने में मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि इनमें यदि भगवान कमी देते हैं तो ये इन्हें खूबी दे देते हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। तो यही हुआ इनके मैटर में भी। ये बच्चियाँ बहुत लगन से सीखी और उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। इनके पेंटिंग्स हमने नेशनल लेवल पर भेजी, वहाँ ये जीत करके आई। कार्यक्रम में बधिर बच्चों ने नाटक का मंचन कर उनके जीवन में होने वाली परेशानी और चुनौतियों को लोगों के समक्ष रखा। इस दौरान कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने मूक बधिर लोगों को दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जगदलपुर में भारत पर्यटन केंद्र मुंबई द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर के होम स्टे संचालकों को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में बस्तर जिला प्रशासन ने 26 पर्यटन स्थलों पर होम स्टे तैयार किया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डी वेंकटेशन ने बताया कि सैलानियों और पर्यटकों के लिए होम स्टे में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई। इसके तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरे देश भर का जन जन का उत्सव है, और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि अनसंग हीरोज़ और लेसर नोन प्लेसेस को भी जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो इसी तहत हमने कल यहाँ नेतनार गांव है जो कि करीब 35 किलोमीटर है, यहाँ पे एक शहीद गुंडाधुर का हमें पता चला कि वहीं से हैं, और उनका एक वहाँ पे समाधि भी है और स्मारक भी है। तो हम यहाँ से करीब 50 स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं नेतनार में, तो उनको नेतनार की सैर कराएंगे। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि पर्यटकों को यहाँ की संस्कृति का दर्शन करने का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा प्रदान की जा रही है।
आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के परिवेश में जो रीजनल डायरेक्टर है टूरिज्म विभाग के भारत सरकार के, उनके माध्यम से एक वृहद यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई है। बस्तर में जो हाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो कार्य हो रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के लिए बेहतर एक रोजगार का संवर्धन करने के लिए जो कार्य हो रहा है, चाहे वो होम स्टे के माध्यम से हो, पर्यटन समितियों के माध्यम से एडवेंचर टूरिज्म का कार्य हो, उसको लेकर के आज ये कार्यशाला का आयोजित किया गया है। और हमारी विस्तृत चर्चा भारत सरकार से आई हुई टीम के साथ हुई है। बस्तर को बढ़ावा देने के लिए लगातार वो हमारे साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। वहीं होम स्टे संचालक रजनीश ने बताया कि पहले लोगों को होम स्टे के बारे में समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जागरूकता आ रही है और बस्तर में इसका तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जब कलेक्टर सर, हमारे वेंकट सर जो मुंबई से हैं टूरिज्म से, तो उनके द्वारा जो अब होम स्टे को एक नया चेहरा दिया गया, जिससे देश विदेश के लोग पहचानने लगे कि हाँ, यहाँ पे बस्तर में होम स्टे काफ़ी अच्छे तरीके से संचालन किया जा रहा है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे इतने साल में जो दिक्कतें आ रही थी होम स्टे चलाने में, अब जाके जो है हमारे कलेक्टर महोदय वेंकटेश सर, इन सबके सहयोग से, इन सबके मार्गदर्शन से अब होम स्टे चलाना बहुत आसान हो गया है। कार्यशाला में बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।